गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, मैं राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी आचार्य अपने मुख द्वारा प्रस्तुति कर रहा हूँ। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण तो आज तृतीय स्कंद आरंभ होने जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद पहला अध्याय यानी कि तीसरा स्कंद का पहला अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। उद्र और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सरोवर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। बड़ी परिचित कथा है कि परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में यानी कि जो काल बीत चुका है, अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को यानी कि अपने जो विदुर जी थे उन्होंने संपूर्ण सब कुछ उनको सुख प्राप्ति थी, धन दौलत हर चीज थी उनके पास, फिर भी पूर्ण घर को वो छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से यानी भगवान से मित्रता की और पूछी थी। जब सरोवर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, कौरव की सेना गए थे, जब कौरवों के दल में गए थे, तो तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। तो राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महमंत किया था। तात्पर्य ये हुआ कि मित्रों, जब राजा परीक्षित ने फिर पूछा कि प्रभु यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के यानी के
जो जितने भी ऋषि मुनि थे सबको भगवान का दर्जा दिया गया था। तो भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था, मतलब उनसे मुलाकात कब हुई थी। पवित्र आत्मा, बिल्कुल शुद्ध आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणियों ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था, उनको प्रसन्न कर दिया था। सूत जी कहते हैं, स्वर्गीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडवों के अनाथ बालकों को ललाक्षा भवन में भेजकर, जो लाक्षा भवन था जिसमें आग वगैरह जलाने की मुहिम रचाई गई थी, उसकी व्याख्या हो रही है कि लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष तल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उस कुक्रम से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्य प्रयाण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया, यानी कि धोखाधड़ी से उसका राज्य जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया और वन में कुछ वर्षों के लिए वन में भेज दिया गया। किंतु वन से लौटने पर प्रति आज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, जो उसको दिया गया था, जो उनका था पांडवों का मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह संपत्ति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। बहुत अच्छी है, विदुर नीति की बात चलती है मित्रों। सलाह दी उन्होंने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराधों को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुंकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुस बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से
द्वेष करने वाला है, इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। एवं यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग कीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी ने सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है। यानी कि मित्रों बहुत अच्छा प्रसंग है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं तो विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी बहुत शांत स्वभाव के थे। वो साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे कि ऐसे स्वभाव हमारा भी हो जाए, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, यानी कि उन्होंने जो सलाह दी थी कि उनको हिस्सा दे दिया जाए पांडवों को, तो सुनते ही कर्ण जो सूर्य पुत्र थे, दुशासन और शकुनी मामा सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे, क्रोधित हो गया और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि एक तरीके से वो महात्मा थे, तिरस्कार, क्योंकि जो विदुर जी थे वो दासी पुत्र थे, आपको पता होगा उस कथा का। तो उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल, यानी कि बहुत अच्छा मतलब जो है शब्द नहीं, मतलब कुटिल का मतलब होता है कुटुंबों से धोखाधड़ी करने वाला, हमारे टुकड़ों में पड़ने वाला। कुटिल दासी पुत्र, यानी कि दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है। यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। ऐसा मतलब क्रोध करने पर दुर्योधन जो था उसने इसको निकालने की चेष्टा रचाई कि इस प्राण तो मत लो, यानी कि इसको मारो मत, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर, क्योंकि जो दासी पुत्र थे वो मतलब धृतराष्ट्र के भाई थे वो, तो अत्यंत कठोर वचनों से ममहर्त होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा ना माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख वे हस्तिनापुर से चले गए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहां श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहां जहां भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंडा और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वस्थ पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते ना थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एकच्छ अखंड राज्य करने लगे थे। यानी कि जब ये सब कुछ
तीर्थ करके और युधिष्ठिर जो यहाँ के मतलब उनको राज महाभारत के पास से राज सौंप दिया गया था, तब वो वहाँ पे वापसी विदुर जी ने की। तो श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक कक्ष अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कहल के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे। यानी कि वहां उन्होंने अपने कौरव मतलब जो कौरव सेना के एक एक बंदे आपस में मर के बंधुओं के विनाश का समाचार सुना। समाचार किसने सुना? विदुर जी ने। जो आपस की कहर यानी कि आपस के दंगे फसाद, आपस की ईर्ष्या बैर भाव के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहां उन्होंने तित्र, उसाना, मनु, पृथु, अग्नि, आसित्य, वायु, सुदास, गौ, मुह, गौगु और शद्र देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। यानी कि 11 तीर्थों की जो मुख्य है, आज तो इनकी कोई गिनती नहीं करता। उस टाइम पे वहां उन्होंने तीर्थ यानी कि जो तीर्थ स्थान थे, उसाना वो भी कोई तीर्थ स्थान है, मनु जहाँ मनु ने अपना सूर्य पुत्र मनु थे उनका वो मंदिर होगा, वो स्थान। पृथु जहाँ पे पृथु का स्थान होगा, अग्नि जहाँ पे सूर्य मंदिर होगा, आसित्य जो सबको अपनी ओर खींचने वाला, वायु जहाँ पे हवा का दमन, सुधाम, सुधास, गौ, गो और सर देव के शारदा देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता था, उनका भी सेवन किया। यानी कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं, कभी भी किसी वक्त भी कोई संकट आया था तो भगवान श्री कृष्ण का नाम जुबां पे आ ही जाता है, तो उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर और मत्स्य और कुरु जंगाल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्रव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आसक्त अपने सर्वजनों का कुशल समाचार पूछा। मित्रों, बहुत अच्छा उच्चारण चल रहा था। मैं इसका थोड़ा सा आपको उच्चारण करके बतलाता हूँ। वहां से चलकर वे धन धान्य पूर्ण हर चीज से मतलब जो है धन दौलत सबसे, और सौराष्ट्र मतलब जो फलीपूरित जो राष्ट्र था, सौवीर मतलब जो 100 वीरों के वीर थे, तो मत्स्य और कुरु जांडाल आदि देशों में होते हुए जो संपूर्ण देश थे जो भरपूर थे। जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्र जी का जो मतलब भागवत कर रहे थे, जो संत थे वहां पे, उनका नाम था परम भागवत जो कर रहे थे, उनका नाम था उद्र जी का दर्शन किया। उद्र जी भी गुरु थे जो भागवत करते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे, मतलब भगवान के व्याख्या करते थे, प्रख्यात थे, भगवान की शरणागत में रहते थे, उनके शिष्य मान के चलते थे।
वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके हैं, मतलब बृहस्पति भगवान के भी शिष्य थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गॉड आलिंगन किया, यानी कि दोनों हाथ से उनको नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने सर्वजनों का कुशल समाचार पूछा कि भाई कौरव में, पांडवों में वो तो चले गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब ठीक है नहीं है। तो विदुर जी कहने लगे, उद्र जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। मित्रों, यहाँ पे आपको पता होगा कि पुराण पुरुष यानी कि जिनका ग्रंथों से उनके ऊपर ही पूरा ग्रंथ लिखा गया, तो बलराम जी, बलराम कौन थे? भगवान विष्णु जिसकी सैया में थे, दोनों एक साथ रहते थे, मतलब उनका बलराम जी का जो शेषनाग का अवतार था वही उसकी व्याख्या की। और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है, यानी कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि हे जगत के स्वामी, अब आप जो है दोनों, मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों इस जगत में अवतार लो ताकि इस जगत का कल्याण हो। तो वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। तो प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृद और पूज्य वासुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्र जी, यादवों के सेनापति प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न हैं, जो पूर्ण जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत वृषण भोज और दशहर्ष वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से हैं। तो उन्होंने राजे, उग्रसेन कौन थे? उग्रसेन समझ लो भगवान श्री कृष्ण के दादा थे और कंस के जो पिता थे। कंस ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए थे, उन्हीं की यहाँ पे व्याख्या हो रही है। तो सुख से है जिन्होंने राज्य पाने की आकांक्षा का स्वर्था परित्याग कर दिया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया था। सौभ्य अपने पिता श्री कृष्ण समान समस्त रथियों में अग्रगण श्री कृष्ण तन में सांभ सकुशल तो हैं, सब लोग बिल्कुल कुशल से तो हैं। ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामित कार्तिक हैं, अनेकों व्रत करके जम्बवंती ने इन्हें जन्म दिया था। जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सत्ताचिक, मतलब सत्ताचिक तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अनायास ही भागवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अकूर जी भी प्रसन्न है। अकूर जी उनके अंग संग रहते थे, सेनापति थे वो भगवान श्री कृष्ण की सेना में, और मथुरा वृंदावन में सारे उनकी देखरेख में थे। तो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अखंडित वर्ज के मार्ग की रज में प्रेम से आधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवकी की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान श्री साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्री यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती हैं,
उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भजन भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनुरुद्धि जी सुख पूर्वक है ना, जिन शास्त्र वेदों की अधिकरण और अंतकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठा बतलाते हैं। यानी कि वो सब का हाल चाल पूछ रहे थे। छोटा सा प्रसंग है, इसका उच्चारण कर दूं तो आप भगत जनों की कामनाएं, मतलब जो भक्त है उनकी कामनाएं करते हैं, पूर्ण करने, जो भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुख पूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकरण और अंतकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठा बतलाते हैं, क्योंकि वो ही चार वेदों के ज्ञाता थे। उनकी व्याख्या हो रही स्वभाव उद्र जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हार्दिक सत्य भामा आनंदन चारु देशण और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। पूरे मतलब जो सृष्टि के संचालन थे उनकी सबकी हालचाल विदुर जी ने पूछा। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। मैं दावन की बनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा ढा हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जब वे गदाए युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेदधारी किसी की पहचान में ना आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और यर्थपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके हैं। पालक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा स्वभाव रखते हैं और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र निकुल सहादेव कुशल से तो है। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। अहो बेचारी कुंती, जो राजश्री श्रेष्ठ पांडवों के वियोग में मित्र प्राय हिस्सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराष्ट्र पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौभय समय भाव उद्रव जी, मुझे तो अध पतन की और जानने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडवों से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतन मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगत धाता भगवान श्री कृष्ण में, जिन्होंने जो जगत के विधाता हैं, जो जगत के स्वामी हैं, भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उनकी ही कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचार रहा हूँ।
उच्चारण है। किंतु भाई मुझे इनका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है, मतलब मुझे निकाल दिया गया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं नाराज नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई इसका भय है, ना ही मुझे कोई आश्चर्य हुआ कि मुझे क्यों निकाला गया। तो जगत विधाता यानी कि जग के विधाता जो है भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्य की श्री लीला यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसी लीलाओं का वर्णन करते हैं, ऐसी लीलाओं की रचना करके लोगों की मनोवृत्तियों को यानी कि मनो की इच्छा को अपनी लीला से भ्रमित कर देते हैं, अपनी लीला से उनको भय कर देते हैं, डरा देते हैं, फिर उनकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है देखता हुआ, उनकी महिमा में अपने दिव्य दृष्टि से देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर के दूसरों की दृष्टि से मैंने अकोचर नहीं होना, रहकर सानंद विचर रहा हूँ, मतलब बहुत परे का आनंद विचर रहा हूँ, उसकी मैं महसूस कर रहा हूं। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए अपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मद से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे, उनका मार्ग बदल रहा था और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे, अपनी सेना से पूरी पृथ्वी को डरा रहे थे कि अभी भी वक्त है, अधर्म का रास्ता छोड़ के धर्म में आ जाओ, परंतु अधर्म तो अधर्म ही होता है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, उनका ना कोई जन्म होता है ना वो कर्म से कोई रहित है, वो इन सब चीजों से परे हैं, समय के अनुकूल वो उनके अंतर्गत नहीं है, समय उनके अंतर्गत चलता है। फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं, नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पढ़ना चाहेगा। अतः मित्र उन्होंने अनजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है। उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बात सुनाऊं। तो मित्रों बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा था। अहंकार, बुद्धि, मन, ये अंतःकरण के 4 अंश हैं। उनके अधिकृतता कर्म से वासुदेव, सकणसण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध है, यानी कि जो उनके अंश से उत्पन्न हुए थे उनकी व्याख्या है। तो वो जो अपने जो बार बार जिससे हम परेशान होते हैं वो चिन्ह है, अहंकार है, नहीं होना चाहिए, बुद्धि है, उससे काम लेना चाहिए, और मन, ये सब विकरालता के प्रतीक है। तो हरि की बात। तो मित्रों यहाँ पर हमारा पहला अध्याय 30 सेकंड का समाप्त हुआ। मित्रों तीसरे सेकंड का दूसरा अध्याय प्रस्तुति हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाले बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय पर आने के कारण कुछ भी उत्तर ना दे सके। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते ये बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कलमों का स्मरण हो आया।
उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्र जी श्री कृष्ण के चरणा विंद मकरंद सुधा से सारोबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मगन हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच सा हो गया और रो आया, रोंगटे खड़े हो गए तथा मुंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्र जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना, यानी कि बहुत उत्तम माना कि कृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्र जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुण्य धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पहुंचकर भगवंत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी इस प्रकार कहने लगे, यानी कि वो आंखें बंद करके भगवान की लीला देख रहे थे, इसीलिए वो उनका कोई वो जवाब नहीं दे पाए। और अब विदुर जी इस प्रकार कहने लगे। उद्र जी बोले, उद्र जो थे भगवान श्री कृष्ण के बहुत भक्त थे। उद्र जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों में काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ध्यान से सुनिए मित्रों। उद्र जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप जो श्री कृष्ण का रूप है, सूर्य छुप जाने से, यानी कि सूर्य समाप्त हो जाने से हमारे घरों में काल रूप अजगर ने खा डाला है। यानी कि भगवान जब वो इस संसार को छोड़ के चले गए तो हमें कैसा महसूस हो रहा है। वे श्रीहीन हो गए हैं, अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नियतांत भाग्यहीन है। उन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थी, यादव लोग मन के भाव को तोड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर कीड़ा करने वाले, खेलने वाले थे, तो भी वे उस सब ने समस्त विश्व के आचार्य स्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा, क्योंकि भगवान को कोई नहीं पहचान पाया। भगवान जब अपने परम धाम को चले गए थे सारी लीला रचना करके, तो वो जैसे जो उनके भक्त थे उनको ऐसा लगा जैसे एक अंधकार में हमें अजगर ने निगल लिया हो, उसके मुंह में हम लोग जा रहे हैं, सूर्य अस्त हो चुका है। यानी कि भगवान का ऐसा तेज था, ना रात्रि ना सुबह, ऐसा प्रकाश उनके भगवान श्री कृष्ण के जब तक थे इस पृथ्वी पर, ऐसा प्रकाश की लीला वो दिखाते रहे। तो किंतु जो उनके साथ थे वो उनको समझ नहीं पाए, किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इससे व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंद्रा सूचक वाक्यों से भगवंत प्राण मानुभाव की बुद्धि ब्रह्म में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर ध्यान हो गए हैं। मतलब भगवान चले गए, उनके विषय में बतला रहे हैं। और इन प्रकार उन्होंने मानो अनेक के नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विविग्रह
प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की प्रकाशना थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूत हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नैन नाभि राम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोक की यह माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई होगी। यानी के अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, मतलब जो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, उस यज्ञ में जब भगवान के उस नैन भी राम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर वज्र बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी और उनका चित्त भी ऐसे तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अंजम्मा होने पर भी, मतलब भगवान अंजम्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अंजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से वज्र में जाकर छिप रहना और अंतर प्रकामी होने पर भी काले वन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वासुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा ना बन सके। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान ना देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुक कुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पग प्राग का सेवन करने वाले ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके सफरा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरों योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नैना भी राम मुख कमल का मकरंदन पान किया और पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बींध कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सब के सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर है, उनके समान भी कोई नहीं है। उनके या उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वस्थ सिद्ध ऐश्वर्य से ही स्वर्धा पूर्ण काम है। इंद्र आदि असंख्य लोकपाल गण नाना प्रकार की भेंटे लाकर अपने अपने मुकुटों के
अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पुतीना ने अपने स्तनों से हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान वह परम गति थी और परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु होगा जिसके शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि वैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुए करते थे। और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुख करने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ भगवान से और भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के वर्ज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव वर्ज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे वर्जवासियों की दृष्टि आकर्षित करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते थे, कभी हंसते और कभी सिंह सावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपनी साथी गोपियों को बांसुरी बजाकर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत सी मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालते हैं, इसी प्रकार कलिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाला बालों को और गौओं को जीवित कर उन्हें कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप योग यज्ञ करवाया। गौ यज्ञ बहुत बड़ा होता, वो एक तरीके से गौ यज्ञ था जो गोवर्धन पूजा की आज भी वो गोवर्धन पूजा होती है, जिसको भगवान ने एक उंगली पे उठा लिया था, चिच्ची उंगली पर। तो नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गौ यज्ञ यानी कि गौ का गोबर से जो बनाया जाता है, क्योंकि जो गोवर्धन है वो इतनी गव्य थी कि वो जो गोबर होता था उसको जो क्योंकि बाद में सब चीज़ें वो अपने आप ही स्टोन की होगी, पत्थर की होगी, शक्तिशाली थी, तो वो गोवर्धन मतलब जो गौ का मल था उसको एक ही जगह पे इकट्ठा करते करते उससे ये पर्वत की रचना हुई। गोवर्धन जो है उसी से पत्थर से बना और पत्थर का रूप धारण किया। तो पूजा रूप योग यज्ञ मतलब गौ यज्ञ करवाया, गौ यज्ञ कराया। भद्र इससे अपना भान भंग यानी कि मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए वृज वासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की
संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती है, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रस विहार करते थे, मतलब उनके साथ रासलीला करते थे। तो मित्रों, आनंद भरी ये भागवत चल रही है और भागवत का आनंद आप ले रहे हैं, तो आप आनंद लेते रहिए। भागवत बहुत अच्छी चल रही है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।